Now we are going to start the new topic, that is continuous and discontinuous function. In continuous and discontinuous function, first of all, we will discuss about left hand limit and right hand limit. Left hand limit and right hand limit. About left hand limit and right hand limit. Suppose limiting value is a. लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस तरह से हम लेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, लिमिट इज एक्स टेंड्स टू 2. अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे हम 2 नेगेटिव लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट फंक्शन कोई भी फंक्शन हो, सपोज x टेंड्स टू 2 है तो राइट हैंड लिमिट के लिए 2 पॉजिटिव. For left hand limit we will write 2 negative and right hand limit will be 2 positive. Are here 3, then 3 negative and 3 positive, like this. What is the actual concept of this left hand limit and right hand limit? अगर हम यहाँ पे for example x की values लेते हैं, x is equal to 1 divided by, or here we have taken 3 limit, then 3 plus 1 divided by 10 raised to the power n. अब देखें यहाँ पे n की जगह पे हम इंटीजर पुट करते जाएं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर n here will be 1 2 3 up to so on infinity. ओके, अगर n की जगह 1 पुट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.1. यहाँ पे मैं नंबर लाइन पे शो कर देता हूँ. सपोज 1 2 3 4 5 6. Suppose this is 3. If we are using here 1, then 1 divided by 10 will be 0.1, then will be 3.1. Okay, 3.1. Suppose this is 3.1 here. If we are using here n2, then 1 divided by 2 square and 10 square, and 1 divided by 10 square is 100, and you know 1 divided by 100, that will be 0.01. Then here will be 0.01. then if we will take 3, then 0.001, like this. okay, अब ये डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होते 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 ये अप्रोच करेगा 3 को. this will not be exactly 3, will approaches to 3, but it will come from the positive side, this side, right side. okay, अगर यही हमारे पास x is equal to 3 minus 1 divided by 10 square हो, तो देखें 10 raised to the power n हो, तो n की जगह पे अगर 1 लें तो यहाँ पे 1 divided by 10 आ जाएगा. 1 by 10 is 0.1, तो ये 3 में से 0.1 माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.99. ठीक है, सपोज दिस इज 2.99. अगर इधर n2 लिया तो 10 square 100, 1 divided by 100, 3 minus 1 divided by 100, that will be here. If this one is 2.9, here 2.90, then it will be 2.99, then it will go more bigger and will reach up to 3. तो यहाँ से ये इंक्रीज होते 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 3 को अप्रोच करेगा. ठीक है, देखें एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास है 3, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास है 3. When it approaches to left side to 3, then this we will take left hand limit,
and when it will approaches to 3 from the right side, then we will take here right hand limit. Okay, then after that continuous and discontinuous function. Continuous and discontinuous functions. कंटिन्यूस फंक्शन कौन सी है और डिसकंटिन्यूस फंक्शन कौन सी है? इसके लिए हमारे पास टोटल 3 कंडीशंस हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जो लिमिट है, लिमिटिंग वैल्यू कोई भी, हम 2 ले लें, 3 ले लें, सपोज हम ए ले लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ए, जनरली ए कोई भी आप नंबर ले सकते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है एफ ऑफ ए इज डिफाइंड. एफ ऑफ ए इज डिफाइंड मीन कि उस फंक्शन में हम ये जो एफ ऑफ एक्स होगा, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो भी फंक्शन है उसमें हम x को रिप्लेस कर दें a से. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 3. ठीक, तो x की जगह पे हम फॉर एग्जांपल, और लिमिट यहाँ पे a हमें दिया हुआ है 2, तो एफ ऑफ 2 जो है वो क्या आ जाएगा, 2 2s are 4 प्लस 3 7 प्लस 3 is equal to 7. 7 is defined. ठीक है, ये अनडिफाइंड नहीं है. इन्फिनिटी आ जाए ना, देन वी कैन से दिस इज नॉट डिफाइंड. तो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए उस ए पे. एफ ऑफ ए डिफाइन होना चाहिए, मतलब जो भी लिमिटिंग वैल्यू हमें दी हो वो हम फंक्शन में पुट करें तो हमें जो आंसर मिले दैट विल बी डिफाइंड. सेकंड इज जो लिमिटिंग वैल्यू दी हुई हो उसको हम फंक्शन में पुट करें. लिमिट x टेंड्स टू a f of x, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. एग्जिस्ट मीन व्हेन इट विल डज नॉट एग्जिस्ट, व्हेन this limit x tends to a f of x will gives us infinity or minus infinity. मतलब ये चीज नहीं आनी चाहिए. थर्ड कंडीशन इज in first we are taking f of a, in second step we are taking x tends to a f of x. both should be equal, both should be equal, दोनों आपस में equal होने चाहिए. f of a और limit x tends to a f of x दोनों आपस में equal होने चाहिए. तो अगर ये किसी भी पॉइंट पे जिस तरह से a हमने लिया हुआ है, a पे ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, देन फंक्शन विल बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a. तो a पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा. अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फेल हो रही हो, देन फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूस फंक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4. exercise 1.4. question number 1 is f of x is equal to, in question number 1 first part, f of x is equal to 2x square plus x minus 5, 2x square plus x minus 5, and c is equal to minus 1. Here this we will check it. C, what is saying in question number 1, determine the left hand limit and the right hand limit and then find the limits of the following function at x equal to c. कहते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लें. ठीक है, उसके बाद लिमिट x c पे जो है वो लिमिट चेक करें.
फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस एक्स माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है लिमिट x टेंड्स टू 1, with 1 we will write here negative sign, and f of x is 2x square plus x minus 5. this is left hand limit. जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे ये राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों जो है वो 1 ही को अप्रोच करती हैं। देखें पीछे मैंने आपको टॉपिक में भी बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट से जाएं, वहां पे मैंने 3 आप लेके दिया था, या राइट हैंड लिमिट से जाएं तो दोनों साइड से जो है वो 3 को अप्रोच करती थी। तो हमने लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करनी है तो वहां पे 3 ही पुट करना है, वहां पे ये नहीं करना कि 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव। दिस negative and positive sign just to represents the left hand limit and right hand limit. ये सिर्फ लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब यहाँ पे पुट करें x 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस x इज सॉरी 1, x इज 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 स्क्वायर प्लस here x इज 1 माइनस 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1 माइनस 5, दैट विल बी -2। अब उसके बाद राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस here 1 positive and f of x is 2x square plus x minus 5. 2 into x is 1 square plus x is 1 minus 5, that will be here 2 plus 1 minus 5 will be equal to -2. लेफ्ट हैंड लिमिट भी ले ली, राइट हैंड लिमिट भी ले ली। अब फंक्शन की हमने जनरली लिमिट पुट करनी है, ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट हो और ना ही राइट हैंड लिमिट हो। that will be limit x tends to 1, f of x is 2x square plus x minus 5, that will be 2 into x is 1 square plus 1 minus 5, and this will be 2 plus 1 minus 5 and will be equal to -2. This is the solution of first part. It's very simple. You can see 2 more parts are there, and I think you can do easily, because in this question nothing is difficult there. Now we are going to start question number 2. And question number 2, discuss the continuity of f of x at x equal to c. Continuity of f of x at x equal to c, as in topic I discuss at x equal to a. Here he is saying at x equal to c, and value of c given here. In first part, f of x here given, 2 functions are given here. One is 2x plus 5 if x is less than or equal to 2. If x is less than or equal to 2, and 4x plus 1 if x is greater than 2, and limiting value here is given c. At c is equal to 2, we will check the continuity of this function. To check the continuity of this function, first of all we will write here 2 branches. Okay, फर्स्ट ब्रांच इसकी क्या है? फर्स्ट फंक्शन हमारे पास बन रहा है f of x equal to 2x plus 5, f of x equal to 2x plus 5, where x is less than or equal to 2.
दिस इज द फर्स्ट ब्रांच। इसकी सेकंड ब्रांच है, अच्छा पहले इसी पे हम जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू, अच्छा अब यहाँ पे ये x लेस देन आर इक्वल टू 2 है, यहाँ पे क्या है, x लेस देन आर इक्वल टू 2 है। तो लेस देन आर इक्वल टू 2 है, तो इक्वल टू 2 और लेस देन 2 के लिए हम यहाँ पे कौन सी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे या राइट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे ना, क्योंकि फंक्शन में मैंने आपको बताया था नंबर लाइन पे, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो लेस देन आर इक्वल टू 2, तो ये लेस देन आर इक्वल टू 2 इस साइड से आएगा ना, इस लेफ्ट से ना, मतलब इससे लेस है या इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट टू नेगेटिव लेंगे, टू नेगेटिव here will be 2x plus 5, and when we will substitute the limit, 2 into x is 2 plus 5, 2 2s are 4, 4 plus 5 is 9, this is left hand limit। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है, उस ब्रांच में हमारे पास f ऑफ x क्या है, ये फर्स्ट में देखें f ऑफ x हमारे पास 2x plus 5 था, नेक्स्ट में हमारे पास f ऑफ x बन रहा है 4x plus 1। ऊपर क्वेश्चन में देखें दो फंक्शन गिवन है, तो उस ब्रांच में जो है वो वेयर x इज ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 होगा, तो ग्रेटर देन 2 होगा तो फ्रॉम राइट साइड विल कम, मीन फ्रॉम ग्रेटर साइड, देन व्हाट वी विल डू हियर, वी विल टेक हियर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड limit, and right hand limit here is limit x tends to positive, f of x is 4x plus 1, we have to substitute here 2 into x, sorry 4 into x is 2, 4 into x is 2 plus 1, 4 2s are 8, 8 plus 1 is 9, 8 plus 1 is 9। अब 9 देखें अनडिफाइंड तो नहीं है ना, 9 इंफिनिटी नहीं आ रहा, ठीक। पहली बात तो ये है कि यहां पे हम लिख सकते हैं सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 9 आई थी, राइट हैंड लिमिट भी 9 है, और 9 जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो इससे हमें क्या पता चला, लिमिट एग्जिस्ट्स, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब जनरली हमने लिमिट ले लेनी है, तो जनरली जब हम लिमिट लेंगे, लिमिट x tends to 2 f of x, that will be limit x tends to f of x, what is f of x here, okay, f of x हमारे पास अगर ऊपर वाले फंक्शन में पुट करें तो वो हमारे पास क्या आता है, here will be just yes, now you can see here f of x दोनों सूरतों में हमारे पास जो है वो 4x plus 1 हो या फिर पहले वाला फंक्शन हो दैट वाज 2x plus 5, तो दोनों सूरतों में यहाँ पे हमारे पास ये 9 आया है ना, तो दोनों सूरतों में ये हमारे पास क्या है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसके बाद हम चेक करते हैं एफ ऑफ ए शुड बी डिफाइंड, एफ ऑफ ए मीन ए इज 2, तो फंक्शन में हम 2 पुट करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है x 2 प्लस 5, ये हमारे पास 9 आता है, सेकंड फंक्शन इज 4x plus 1, 4 into x is sorry 4 into x 2 plus 1, 4 2s are 8 plus 1 9, तो f of a भी दोनों सूरतों में डिफाइंड है। अब ये चेक करते हैं f of a और लिमिट
x टेंड्स टू a f ऑफ x ये एग्जिस्ट करती है या नहीं? f ऑफ a उसने ऊपर c दिया हुआ था, c इधर c लिख लें यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x। तो f ऑफ c हमारे पास क्या है? दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ c 9 आया है ना, ये f of 2 that is f of c, okay, c is 2 in the question। तो लिमिट x टेंड्स टू c f of x वो भी हमारे पास 9 आए, तो दोनों जो है वो हमारे पास इक्वल आ गए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore function is continuous at x equal to 2। therefore function f of x is continuous at x equal to 2। अच्छा, अभी इसमें कोई, now we are going to do question number 3। question number 3 here is f of x is equal to three functions are here, 3x as x square minus 1 and only 3। with first function x is less than or equal to minus 2, second function minus 2 is less than x is less than 2, and the third function is x greater than or equal to 2। discuss the continuity of function at x equal to 2 and x equal to minus 2। at x equal to 2 and x equal to माइनस 2। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में जो है x इक्वल टू माइनस 2 पे चेक होगी, क्योंकि देखें फर्स्ट फंक्शन में भी माइनस 2 है, सेकंड में भी ना, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड फंक्शन में x इक्वल टू 2 पे चेक होगी, क्योंकि 2 जो है वो इसके आगे इंटरवल में डोमेन में सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। इस तरह से ये 2 और माइनस 2 दोनों पे चेक हो जाएंगी, ठीक। अब सबसे पहले ये है कि हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं f of x। फर्स्ट फंक्शन इज 3x। फर्स्ट फंक्शन इज 3x for which x is less than or equal to minus 2। here less than or equal to minus 2, then we have to take here left hand limit। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू माइनस टू नेगेटिव f of x, that will be limit x tends to negative f of x is 3x। now we will substitute 3 into x is minus 2, 3 into minus 2 is minus 6। यहाँ पे ये जो माइनस है ये 2 के साथ जो पहले माइनस है, अच्छा माइनस 2, ये बाद वाला माइनस जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब उसके बाद है सेकंड फंक्शन हमारे पास। सेकंड फंक्शन है f of x इक्वल टू x square minus 1। f of x equal to x square minus 1, और इसके साथ जो इंटरवल गिवन है दैट इज माइनस 2 लेस देन x इज लेस देन 2, माइनस 2 लेस देन x इज लेस देन 2, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमने ले ली ऊपर वाले फंक्शन पे, तो इस पे राइट हैंड लिमिट अभी लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2 पॉजिटिव f of x, f of x here is x square minus 1। तो इधर x स्क्वायर जो है वो माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1, माइनस 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 1 इज 3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इससे इसको अगर आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें, फ्रॉम 1 and 2 left hand limit and right hand limit are there in 1 and 2।
both are equal or not? Both are not equal. One, left hand limit here is -6 and the right hand limit is coming 3. Both are not equal. Then लिमिट f, अच्छा उसके बाद hence at x is equal to -2 limit of f of x does not exist. x इक्वल टू -2 पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती. ये इक्वल नहीं आ रहे ना लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, तो एग्जिस्ट नहीं करती. जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, देयरफॉर f of x discontinues at x equal to 2. Therefore f of x is discontinuous at x equal to -2. I hope you understood up to here. अच्छा, ये तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में था. अब सेकंड और थर्ड फंक्शन में चेक करते हैं. सेकंड और थर्ड फंक्शन में किस तरह से चेक करेंगे, यहां पे मैं एक छोटी सी लाइन लगा देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए. अब इधर, अब सेकंड और थर्ड में चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी है या नहीं है. तो सेकंड थर्ड में जब चेक करेंगे तो यहां पे हमारे पास है लिमिट सेकंड के लिए x टेंड्स टू नेगेटिव, क्योंकि सेकंड और थर्ड में हमारे पास 2 आ रहा है ना. ठीक है, सेकंड में भी 2 है, थर्ड में भी, तो यहाँ पे +2 पे चेक करेंगे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 नेगेटिव और f ऑफ x हमारे पास है x² -1. तो ये आ जाएगा x is 2, 2² -1, 2² 4, 4 -1 is 3. अब उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास, थर्ड फंक्शन है, आप बुक में देखें, वो f ऑफ x इक्वल टू ओनली 3 है. तो वहां पे जब हम लिमिट लेंगे x टेंड्स टू पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे फंक्शन ही 3 है, तो 3 है तो ये 3 ही आएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं है, इस पे लिमिट ये अप्लाई होगी ही नहीं. दैट विल बी इक्वल टू 3, ये कांस्टेंट है. ठीक है, 3. ठीक, अब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 के और इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दें. इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का नाम दे दें. तो यहां पे देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल आ रही हैं, तो देन लिमिट एग्जिस्ट. देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट. ओके, तो लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए ये हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2, मतलब लेफ्ट राइट हैंड लिमिट नहीं लेंगे, डायरेक्ट लिमिट x टू f ऑफ x. ये हमारे पास क्या आया, मतलब f ऑफ x रिप्रेजेंट करते हैं दोनों फंक्शन को. एक पे भी हमारे पास 3 आया और दूसरे पे भी 3, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 3 की इक्वल आ जाएगा. ठीक है, अब हम ये काम करेंगे कि डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, जिस तरह f ऑफ a मैंने आपको कहा था. f ऑफ हमारे पास क्या है, 2a इज इक्वल टू x 2a 2² -1, दैट इज 3.